नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो पिछली एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a बराबर 9 और b बराबर 4 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसमें a का मान और b का मान रख के सोल्व करने लगते हैं, लेकिन इस प्रश्न को ऐसे सोल्व नहीं करना। आपको सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये लिख लेना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये लिखने के बाद हम नीचे वाला जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है हम इसको सिंपली इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जब आप इस चीज़ को इससे गुणा करेंगे तो आपकी यही चीज़ वापस आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं, कोष्टक वाली चीज़ों को गुणा करके देख सकते हैं। तो अब सिंपली अब क्या होगा कि इससे आपको इससे काट देना है। तो सिंपली आपके पास क्या बचा, सिंपली आपके पास दोस्तों ये बचा कि ए प्लस बी, ये वाली चीज़ बची। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको सिर्फ ए का मान रखना है और बी का मान रखना है। तो ए का मान है आपके पास 9 और बी का मान है 4। तो आप 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 1/13 इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। तो सिंपली आपको करना यही है कि इस चीज़ को, इस सर्वसमीका को आपको खोल लेना है जो इस प्रकार खुलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि 6 मजदूर दिन में 15 घंटे काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि वही कार्य 30 मजदूर दिन में 18 घंटे काम करके इस काम का, जो पहले वाला काम था, इस काम का 3/5 भाग पूरा करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ये 30 मजदूर कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए एक सिंपल सूत्र होता है कि इसके लिए होता है M1 D1 और टाइम दे रखा तो T1 और ये हो गया आपका W1 वर्क, और बराबर में भी आपको M2 D2 और ये T2 अपॉन W2, ये सूत्र होता है दोस्तों इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें दे रखा है M बराबर हो गया मजदूर, D बराबर हो गया दिन और T बराबर हो गया टाइम और W बराबर हो गया आपका कार्य। तो पहले वाले जो मजदूर है वो मजदूरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो पहले वाले मजदूरों की संख्या आपके पास दे रखी है 6। दिन कितने में काम पूरा कर रहे हैं, यानी कि कितने दिन में पूरा काम कर रहे हैं, ये 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। टाइम यानी कि एक दिन में कितना टाइम काम कर रहे हैं, 15 घंटे। और काम कितना पूरा कर रहे हैं, एक काम है उसको पूरा कर रहे हैं दोस्तों। और दूसरे मजदूर है वो कितने मजदूर है दोस्तों, 30 तो मजदूरों की संख्या है दोस्तों। दिन कितना है वो हमें दिन निकालना है दोस्तों। तो डी हमने ऐसे कैसे रख लिया। और एक दिन में कितना काम करते हैं, वो 18 घंटे काम करते हैं दोस्तों। और वो भाग कितना पूरा करते हैं दोस्तों, उसका 3/5 भाग उस काम का पूरा करते हैं। तो हमें ये D2 निकालना है दोस्तों। तो D2 निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, ये D2 तो हमने इस तरफ रख लिया। अब इस तरफ रख लिया तो D2 हमारा इस तरफ हो गया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें सिंपली करना ये है कि हमने ये लिख लिया 6, 30 और ये 15, ये तो हमने इस तरफ लिख लिया। जो ये ऊपर की चीज़ें हैं ये इधर आने पर नीचे हो जाएगी दोस्तों पक्षांतरण करने पे। तो ये हो गया 30 दोस्तों, ये हो गया 18 और ये 5 भी ऊपर जाएगा तो ये भी 5 नीचे आ जाएगा और ये 3 इधर ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको सिंपली कटा देते हैं। तो 3 × 18, 6 से 6 कट गया आपका, 30 से 30 कट गया और 5 × 3 = 15। तो D2 बराबर हमारे पास क्या आया दोस्तों, 3 आया। तो इसमें कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, 3 दिन में ये वो, यानी कि 30 मजदूर 18 घंटे काम करके उस काम का 3/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, 3 दिन में उस काम को
पूरा कर देंगे दोस्तों। तो ये प्रश्न भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों में, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक वस्तु के क्रम मूल्य तथा विक्रम मूल्य का अनुपात 13:7 है। यदि वस्तु पर 360 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रम मूल्य क्या होगा। आपको क्रम मूल्य तथा विक्रम मूल्य का अनुपात दे रखा है 13:7 और उस वस्तु पर हानि कितनी दे रखी है दोस्तों 360। तो हानि कैसे होती है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तब हमें हानि होती है। तो हमारे पास क्रम मूल्य का अनुपात दे रखा है दोस्तों और विक्रम मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य में अंतर देखिए, यानी कि इस रेशियो में हम अंतर देखिए तो इस रेशियो में अंतर हो गया 6, यानी कि ये रेशियो में कितने % हानि हो रही है, हमें 6% रेशियो की हानि हो रही है। और वैसे हमें कितनी हानि हो रही है दोस्तों 360 रुपये की हानि हो रही है। तो हम एक बराबर निकालेंगे तो ये 6 नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो 3 3 6 36 दोस्तों। तो एक बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों 60 आ गया। तो अब हमें ये निकालना क्या है कि वस्तु का क्रम मूल्य क्या था। तो क्रम मूल्य रेशियो में आपको कितना दे रखा है दोस्तों, हमें दे रखा है रेशियो में 13 दे रखा है। तो हमें 13 बराबर निकालना है। तो 13 बराबर निकालना है तो 60 × 13 तो 13 × 78। तो वस्तु का क्रम मूल्य कितना था दोस्तों, वस्तु का क्रम मूल्य हो गया 780 रुपये दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अब हमारा प्रश्न सही है ये चेक करने के लिए देखते हैं तो विक्रम मूल्य भी निकाल लेते हैं हम दोस्तों इसका। तो 7 बराबर करते हैं, 7 को 60 से इंटू करते हैं तो 7 × 42 दोस्तों। अब इन दोनों का अंतर निकालिए तो 0 6 और ये 3। तो ये हमारी हानि आ गई दोनों का अंतर निकालने पे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में तथा 25% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होते हैं तथा 85% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना होता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको देखना है कि हमें उत्तीर्ण पूछ रहा है या अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। तो हमें जो पहले 2 सब्जेक्ट में दे रखा है उनका तो हमें उत्तीर्ण लिखना है, गणित और हिंदी का तो हमें उत्तीर्ण लिखना है और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका हमें अनुत्तीर्ण लिखना है। तो दोनों यानी कि गणित में कितने उत्तीर्ण हुए, यानी गणित में हमारे पास अनुत्तीर्ण दे रखा है 40%। तो उत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों, गणित में हमारे पास 60% उत्तीर्ण हुए दोस्तों। अब हमें हिंदी में देखना है कि हिंदी में कितने % उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों, हिंदी में 25% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण कितने हुए दोस्तों 75% उत्तीर्ण हुए हैं। अब हमें इन दोनों का तो जो 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं हमें इन दोनों का तो उत्तीर्ण लेना है दोस्तों और जो दोनों सब्जेक्ट में है हमको उसका अनुत्तीर्ण लेना है दोस्तों। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने उत्तीर्ण हुए 85% उत्तीर्ण हुए। तो इसके दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण कितने हुए 15% अनुत्तीर्ण हुए दोनों सब्जेक्टों के अंदर। तो अब सिंपली अब इन संख्याओं को हमें जोड़ लेना है दोस्तों। 60 + 75 + 15 इसको जोड़ा तो 0 7 × 8 8 6 14 140% हो गया। अब इस 140 को क्या करना है दोस्तों, इस 140 को 100 में से हमें माइनस करना है 100% में से। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास आ जाएगी दोस्तों। तो इस परीक्षा में कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए दोस्तों 40% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना यही है कि हमें जो सब्जेक्ट दे रखा है हमें ये देखना है कि पहले उत्तीर्ण पूछ रहा है या अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। अगर अनुत्तीर्ण पूछता है तो हम इन दोनों का तो अनुत्तीर्ण लेंगे और जो दोनों हैं उसका उत्तीर्ण लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ उत्तीर्ण पूछ रहा है तो इन दोनों का तो उत्तीर्ण ले लिया हमने और ये दोनों थे उनका अनुत्तीर्ण ले लिया। तो ये हमारे पास 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए दोस्तों। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों हमें कि 2 संख्याएँ 3:4 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 48 है। तो दोनों संख्याओं का योग की क्या होगा। तो हमें 2 संख्याएं अनुपात में दे रखी है दोस्तों 3:4 के अनुपात में और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लसागु है लघुत्तम समापवर्ती हमें दे रखा है 48। तो सिंपली हमें इन संख्याओं का क्या करना है, पहले हमें एलसीएम दे रखा है दोनों संख्याओं का 48। अब हमें क्या करना है, जो 3:4 दे रखा है हमें इस चीज़ का भी एलसीएम निकालना है। तो इस चीज़ का एलसीएम निकालेंगे तो हमें 3 और 4, पहले हम 2 का भाग देंगे 3 2, फिर 2 का 3 1, फिर 3 का देंगे तो ये 1 और ये 1
तो अब इसका एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इस चीज़ का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया। यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो 3:4 का एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया दोस्तों। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस 48 में 12 का भाग देना है दोस्तों। 12 36 और 12 चौके 48, यानी कि हमारे पास एक अनुपात बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो अब हम इस जो संख्या दे रही है 3:4, इन 4 को इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे तो दोनों संख्या हमारे पास आ जाएगी। ये संख्या आ गई, पहली संख्या 12 आ गई और दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 16 आ गई। तो दोनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमें पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 16 + 12 कितने हो गए, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया दोस्तों, दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया दोस्तों, 28 हो गया दोस्तों। दोनों संख्याओं का योग तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, ये यहाँ पे 28 है। तो ये आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो आपको सिंपल यही करना है कि जो एलसीएम दे रखा है उसको एलसीएम में, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो अनुपात में दे रखा है उसका एलसीएम निकाल के भाग देना है और फिर एलसीएम से गुणा करके लिखना है और जो दोनों संख्याएँ आ जाएगी दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।